हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मौर्य काल थ्योरी एवं वन नंबर बाई क्वेश्चन के रूप में हम मौर्य काल को पढ़ चुके थे। आज देखते हैं इस वीडियो में मौर्योत्तर काल जो वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में है। मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए क्या है, तो मौर्योत्तर काल जिसमें से है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज स्थापित की, तो शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने की थी। देखिएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग 148 184 ईसा पूर्व में की थी। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक, तो ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। देखिएगा आगे क्या है, तो पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराने की पुष्टि कहाँ से मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि की महाभाष्य। शुंग वंश का चौथा प्रजापति राजा कौन था। शुंग वंश का चौथा शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन है, तो वसुमित्र था। कौन था, वसुमित्र था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ, तो विदिशा है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ, तो विदिशा। पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उसकी राजधानी। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। राजधानी गिरिब्रज या पाटलिपुत्र है। शिशुनाग शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, इसकी राजधानी वैशाली है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, इसकी राजधानी विदिशा या पाटलिपुत्र है। कन्ना वंश के संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। कहाँ, तो प्रतिष्ठान है। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे, वशिष्ठ पुत्र समतुल, इसकी राजधानी नागार्जुन कोंडा है। कुषाण वंश के संस्थापक कडफिशिस प्रथम, इसकी राजधानी पुष्पुर या पेशापर है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। हुन वंश के संस्थापक तोरमन है, इसकी राजधानी सियालकोट है। कहाँ, तो सियालकोट है। आगे देखते हैं क्या है, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन, इसकी राजधानी थानेश्वर कनौज है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह भूमि वर्मन, इसकी राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम है। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह है, इसकी राजधानी वातापी है। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलपी, इसकी राजधानी मानखेत या कल्याणी है। चोल वंश के चालुक्य वंश वेगी जिसे कहा जाता है, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन है, इसकी राजधानी कहाँ, तो बेंगी। क्या है, तो बेंगी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांते बर्मन है। दांते बर्मन है, इसकी राजधानी कहाँ, तो मानेखेत है। कहाँ, तो मानेखेत है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, इसकी राजधानी कहाँ, तो मुंगेर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र, इसकी राजधानी कहाँ, तो गुजरात है। सेन वंश का संस्थापक कौन है, समांत सेन है, इसकी राजधानी गढ़वाल बंगाल है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, इसकी राजधानी कन्नौज है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी अजमेर है। चंदेल वंश का संस्थापक नानक है। कौन है, तो नानक है, इसकी राजधानी खजुराहो है। गंग वंश के संस्थापक ब्रह्महस्त है, इसकी राजधानी पुरी है। कहाँ, तो पुरी है। उत्पल वंश की राजधानी अवंती बर्मन है, इसकी राजधानी कश्मीर है। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज हैं, इसकी राजधानी थार या उज्जैन है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलज प्रथम, क्या, तो अहिल्याबारा है। कांचीपुरम के संस्थापक कोकल है, इसकी राजधानी त्रिपुरा है। चोल वंश के संस्थापक विजयला है, इसकी राजधानी तंजावुर है। कहाँ है, तो तंजावुर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा वसुमित्र तथा यवन सेनापति मीनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ, तो सिंधु नदी के बीच। पुष्यमित्र शुंग ने किसका सेनापति था, मौर्य वंश सम्राट बृहदत्त का थे। पुष्यमित्र शुंग ने किसने पराजित किया, तो कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा विलेख किस शासक से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
प्राचीन भारत का सबसे महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्य शुंग के, पुष्य मित्र शुंग के। पतंजलि के किस पर महाभाष्य लिखी गई? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता है? तो कुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुमार कहा जाता है। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ हुआ किस काल में? तो सातवाहन काल में। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। क्या तो प्राकृतिक थी। काल के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो सातवाहन ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन थे? देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? कन्नौ वंशी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी। 73 ईसा पूर्व में की थी। कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव 60 ईसा पूर्व में की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में की थी। सातवाहन वंश की राजधानी पाठेन या प्रतिष्ठान थे। क्या तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हाल ने की थी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बेनकटक स्वामी की। बेनकटक स्वामी की। नागार्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र समकर्णी के। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन थे। रुद्रदामन कौन थे? शक राजा। शक महासर्प रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठ पुत्र क्या तो पुलुमावा से। पुलुमावा से। पुलुमावी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दक्षिणापत्येश्वर की उपाधि। मिनांडर कौन था? यवन राजा। मिनांडर कौन था? तो यवन राजा थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या देखिएगा। भारत के भीतर भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमरियस थे। डेमरियस थे। डेमरियस ने अपनी राजधानी पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? थू थूडीमिया नामक नगर। भारत में सबसे पहले सोने की सिक्की किसने जारी किया था? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जिसे इंडो ग्रीक ने कहा। इंडो ग्रीक कहा जाता है भी। भारत में क्षेत्र शासन करने वाले पहला शासक कौन बना? तो माउस बना है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? गोंदो फर्निशियर है। कि शासक के समय ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया तो गोंदो फिर के शासनकाल में। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कड़फिसेस प्रथम ने 15 ईस्वी में। 15 ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो कनिष्क के हैं। कौन है? तो कनिष्क है। कनिष्क कब राजा बना है? तो 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुष्पुर या पेशावर थी। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थे। कहाँ? तो मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? तो कनिष्कपुर बसाया है। कनिष्कपुर बसाया है। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी? चीनी की विजय। बौद्ध साहित्य संगीति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया था? कश्मीर के कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षा का अनुयायी था? महायान के। चौथी बौद्ध संगीति में की कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महाभिभाष शास्त्र लिखा गया। चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महाभिशास्त्र लिखा गया है। देखिएगा आगे। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषण में था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन है? बोध चरित्र एवं सूत्रालंकार। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। महाभिशास्त्र सूत्र की ग्रंथ की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। कौन था? चरक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो महाभिभाष सूत्र को कहा जाता है। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्षक था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी? तो अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को आइंस्टाइन कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। शासकों को क्या कहा जाता है? देवपुत्र कहा जाता है। कुषाण में मृत शरीर की मूर्तियां कहाँ देखी गई? तो मंदिरों में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बौद्ध बन गए? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था।
कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली का किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक या यूनानी शैली, भारत ग्रीक या यूनानी शैली। आगे देखिए क्या है, तो सातवाहन के समय समुद्र में मुद्रा सर्वाधिक किसने? तो सीसा के। सातवाहन के समय कौन सी मुद्रा? तो सीसा की मुद्रा सबसे ज्यादा ज्यादा जारी हुआ था। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा? तो सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दे का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने किया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में? तो धर्म का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बने थे? कुषाण काल में। बुद्ध के शासकों ने क्या? तो छत्र प्रणाली का प्रयोग कहाँ थे शासक ने की थे? छत्र मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो शक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। सातवाहन नरेन सालिम समकालीन में गुनागढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो बृहद कथा की रचना की थी। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किया? तो मथुरा संग्रहालय में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा सातवाहन था। 3री शताब्दी में बरगाल प्रसिद्ध हाथी के काम हेतु थे। 3री शताब्दी में बरगाल प्रसिद्ध हाथी के काम हेतु मौर्योत्तर काल में क्या है? मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे समझा? गंधर्व विवाह को हे समझा जाता था। किस विवाह को? तो गंधर्व विवाह को। यवन राजदूत होलिडियोस किसके दरबार में विदिशा भरता है? तो भागभद्र के। सावंतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संबंध माना जाता था? सावंत को। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल का विशेषज्ञ। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकास किस काल में? तो वस्त्र उद्योग। मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत का सर्वाधिक योगदान बंदर का क्या? तो भरूच एवं भरूकच्छ थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा, मौर्योत्तर काल में पूर्वी घाट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या? तो ताम्रलिपि है। जूनागढ़ हवेली पर स्थित है तो रुद्र दामन की। किसके? तो रुद्र दामन की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हर हमेशा पूछे जाते हैं। प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक तरफ है दरबारी कवि, संरक्षक। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा क्या? तो देखिएगा, बभूति के संरक्षक यशोवर्मन है। बभूति के संरक्षक यशोवर्मन है। अश्वघोष के संरक्षक कनिष्क से। चरक के कनिष्क से है। कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात किसके दरबार में संरक्षण मिला वही सब दिया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या? तो देखिएगा, नागार्जुन को संरक्षक कनिष्क ने दिया। चंद्रवरदाई को पृथ्वी राज तृतीया ने। काम्बा को चोल राजा ने। भारवी को श्री विष्णु ने। कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्या? तो चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज तृतीया ने। इसके अलावा देखिएगा, हरिसेन, समुद्रगुप्त, वानभट्ट, हर्षवर्धन, धनवंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, वाकपति यशोवर्धन, दंडता क्या? नरसिंह वर्मन, जिनसेन अमोघवर्ष, राजशेखर, महेंद्र प्रथम, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, महावीराचार्य, अशोक वर्ष, अमोघ वर्ष। कौन है? तो अमोघ वर्ष। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वह सभी आपको करवा दिए हैं 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। और जो कॉलम में दिया है आप उसे पॉइंट बनाकर नोट ही कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक यह वीडियो देख सके। और चैनल को हर हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।